સિલ્ક સિટી સુરતમાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં દરરોજ છેતરપિંડીની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે। છેતરપિંડી જેવી ઘટનામાં અનેક વેપારીઓ પોતાની બદનામીના ડરને કારણે પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ કરવા જતા નથી અને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન કરી બેસે છે, જેના કારણે છેતરપિંડી આચનારને વધુ બળ મળે છે। તેના જ કારણે સુરત પોલીસ દ્વારા નવતર અભિગમ અપનાવવામાં આવ્યો છે, જેમાં સુરત શહેરની ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં સજેશન બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે। જે પણ વેપારી ડરને કારણે પોલીસ સ્ટેશન જઈ નથી શકતા તેવા વેપારીઓ માટે આ બોક્સ તેમના નિવારણનું કારણ બનશે। આ બોક્સ મૂકવામાં આવેલી ફરિયાદ જ આધારે પોલીસ તાત્કાલિક એક્શન લેશે અને વખતો વખત આ સજેશન બોક્સ તપાસતા રહેશે। આજે સુરતની ગ્લોબલ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ખાતે સુરત પોલીસ કમિશનરની આગેવાનીમાં સજેશન બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું હતું, જે કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં ટેક્સટાઇલ માર્કેટના વેપારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। મહત્વનું એ છે કે આ સજેશન બોક્સ થકી લોકોને નવો અભિગમ મળશે અને સંકોચ પોતાની ફરિયાદ કરશે। મહત્વનું એ છે કે આ સજેશન બોક્સ થકી લોકોને નવો અભિગમ મળશે અને નિસંકોચ પોતાની ફરિયાદ કરશે। मेरा नाम ललित कुमार शाह। ललित जी, क्या कार्यक्रम रखा था? आज पुलिस और पब्लिक के बीच में डिस्टेंस कम होवे और पब्लिक का विश्वास पुलिस के ऊपर बढ़े और दोनों नज़दीक आवे, ये कार्यक्रम इसलिए आज रखा था कि लोग अपनी कोई भी बात है पुलिस तक पहुंचाने के लिए निर्भर होके भय बिना उनके नज़दीक पहुंच सके, इसलिए आज ये कार्यक्रम रखा था। सजेशन बॉक्स का आइडिया क्या है? सजेशन बॉक्स के लिए बहुत से लोग हैं जो पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते हैं, डरते हैं कि यार पुलिस आएंगे वहाँ बैठाएगी उसके बाद में जवाब लेगी। उसके लिए ये सजेशन बॉक्स का एक आइडिया किया कि जिसको कोई भी अपनी बात है वो सजेशन बॉक्स में डाल देवे, जिससे पुलिस उनके नज़दीक पहुँच सके, उनकी कोई भी तकलीफ हो वो दूर कर सके। कपड़ा मार्केट में ज़्यादातर चीटिंग होती है, उसकी वजह से व्यापारी भी परेशान होते हैं, उसके बारे में क्या? नहीं, इसमें क्या है कि पूरे अपने व्यापारी लोगों को भी जागरूक रहना पड़ता है कि ये पोस्टा वालों ने एक ऐप भी बनाया है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके कौन व्यापारी है क्या है, किस मार्केट में बैठा हुआ उनके सब एड्रेस है वगैरह फ़ोटो के साथ में, तो वो उस ऐप के अंदर जाके अपना रजिस्ट्रेशन उस ऐप के अंदर जाके अपना पोस्टा के ऐप के अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करावे, क्योंकि अपने व्यापार करने वालों को अपनी भी जागरूकता रखनी पड़ेगी। तो वो जागरूक रहेंगे तो पुलिस से भी मदद मिलेगी, ये पोस्टा से भी उनको मदद मिलेगी। साकेत के बारे में मैं बता दूं, साकेत का काम ही है सेवा, हमारा लक्ष्य सेवा। समय समय पे हम लेबर के लिए, व्यापारियों के लिए, स्टाफ के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं। आज का कार्यक्रम हेल्थ चेकअप कैंप था। दूसरा एक मुद्दा था सजेशन बॉक्स। सजेशन बॉक्स 2-3 महीने से हम लोग के दिमाग में था कि ये करना है, क्योंकि बहुत सारे आदमी व्यापारी हैं या स्टाफ है या कोई भी व्यक्ति है, छोटी मोटी रिपोर्ट लिखाने जाने में डरते हैं, पुलिस से डरते हैं या संकोच करते हैं। कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, कुछ आजकल वो हनी ट्रैप टाइप का मुद्दा आता है। तो मैंने देखा है कई जगह कि लोग थोड़े घबराते हैं। तो साहब से एक बार बात हो रही थी, उन्होंने बताया गार्डन में उन्होंने कभी लगाया था और हनी ट्रैप का एक मुद्दा वहाँ से पकड़ा गया। उसी बात से एक विचार आया और हमने ये कार्यक्रम किया और ये हर एक मार्केट में लगाएंगे। यहाँ पे 211 मार्केट हैं और 50-60 हाउस हैं, सभी में लगेंगे। धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे। किसी को भी कोई असुविधा है या कंप्लेन है या सजेशन है वो इसमें डालेंगे और उसके स्क्रूटनी पुलिस वाले करेंगे और ये काम करेंगे। ऐसे विचार से ये काम किया। पुलिस से कैसा सहयोग है? पुलिस तो बहुत एक्साइटेड थी इस बात में। सर को जब मैंने बताया तो बोला हम लोग कर रहे हैं काम, आप करो मार्केट विस्तार में, तो बहुत अच्छी बात है। आपको जब शुरू करना है हम आएंगे। तो खास करके हेल्थ चेकअप कैंप के साथ साथ इसीलिए ज्वाइन किया। फिर इनका साइबर का, ड्रग्स का बहुत सारा मुद्दा है, तो ये आगे करते भी हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। पुलिस और जनता को आपस में टच में रहे, कोई भय नहीं रहे, इसी भावना से ये कार्यक्रम है। मेरा नाम दिनेश कटारिया है, मैं पोस्टा का महामंत्री हूँ। दिनेश भाई, क्या कार्यक्रम था, क्या माहिती दी गई? आज ये हमारा दूसरा प्रोग्राम था। जैसे पहला प्रोग्राम हमारा मिलेनियम मार्केट में किया गया था, अवेयरनेस प्रोग्राम का, साइबर अवेयरनेस का मेन प्रोग्राम हमने इसमें अटैच किया हुआ है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा फ्रॉड जो हो रहे हैं वो फ्रॉड सब हो रहे हैं वो साइबर क्राइम में हो रहे हैं। और साइबर क्राइम के जो फ्रॉड्स है उसकी अगर जानकारी, उसकी अगर नॉर्मली अगर अपनी इसकी अवेयरनेस अगर पब्लिक में नहीं लाएंगे
पब्लिक में नहीं लाएंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है, और लोगों के अंदर जागरूकता नहीं फैलेगी। जागरूकता फैलनी ज़्यादा ज़रूरी है, डर से ज़्यादा जागरूकता फैलनी ज़रूरी है। अगर जागरूकता फैलेगी तो ऐसे कांड जो होते हैं, जो सेक्स रैकेट्स वाले कांड हो रहे हैं, OTPs वाले कांड हो रहे हैं, उसके बावजूद फिर अनवांटेड जो लोगों को बरगलाया जाता है यूट्यूब्स के द्वारा, व्यापार की गलत सलत बातें बता के, कोई 10 रुपये की साड़ी बता देता है, कोई कुछ बता देता है। उन सब चीज़ों के अंदर आपने इन्वॉल्व नहीं होना, इस जानकारी को सही ढंग से समझना और इस जानकारी का फ़ायदा लेके हर एक आदमी को, छोटे से छोटे वर्कर को भी इस सब चीज़ों से अवेयर करना। उसके साथ साथ हमने आज एक मेडिकल कैंप भी किया, जो ऑलरेडी हमारी ये प्रणाली चालू है। अब ये तीसरी जगह है जहाँ आज जो कैंप हुआ था हमारा, उसके अंदर भी हेल्थ चेकअप का हमने पूरा काम दिया। आई चेकअप था, उसके अंदर स्किन के डिसीज़ का चेकअप था, ECG हार्ट से रिलेटेड चेकअप था, नॉर्मली शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट और आपका डाइजेशंस, जो यहाँ सेट लोगों के जैसे हेल्दी लोगों का जो है, जो आलस करते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक के, ये सब चीज़ों के लिए उसका आपको डाइटिशियन के द्वारा जानकारी देना और उनको अवेयर करना। हेल्थ भी उतना ही ज़रूरी है जितना व्यापार ज़रूरी है। रहा फिर आज जो CP साहब ने सबसे मेन हमारा जो संकल्प था कि लोगों तक ये बात पहुँचे, पुलिस स्टेशन आपके द्वार, जो एक हमारा जो मुद्दा था कि हमारे मार्केटों में, हर मार्केट में एक पुलिस स्टेशन है, ऐसा आपका फीलिंग क्रिएट होना चाहिए। उस फीलिंग के लिए हर मार्केट में हमने सजेशन बॉक्स का एक कंसेप्ट डेवलप किया। वो कंसेप्ट ऐसा है कि लोगों के मन में अगर पुलिस स्टेशन जाने का भय है तो आप पुलिस स्टेशन ना जाके यहाँ पे सजेशन बॉक्स में अपनी कंप्लेंट लिख के डाल देवे और उसका जवाब आपको, जैसे आज CP साहब ने बताया कि ये जिम्मेदारी खासकर DCP सर की, जॉइंट CP सर की, ACP सर की, जो भी सेक्टर है उन सेक्टरों के डिपार्टमेंट्स के वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी रहेगी और उसको निगरानी में रख के पब्लिक की प्रॉब्लम्स कैसे ग्रास रूट लेवल तक सॉल्व किया जाए, इस तरीके से CP साहब ने इनका निर्देश भी दिया और ये पब्लिक तक अवेयरनेस लाने की पूरी चेष्टा की। टेक्सटाइल मार्केट सूरत की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत आर्थिक स्तंभ है। यहाँ लगभग 300 टेक्सटाइल मार्केट्स हैं, 60 से 70 हज़ार जिसमें दुकानें हैं। इस तरह के मार्केट में यदि लोगों के दिमाग में भय रहेगा कि कोई चीटिंग कर सकता है, कोई हमारा फ्रॉड करेगा, माल ले जाएगा, पैसा नहीं देगा, और कुछ लोग ये भी जानने को मिला कि इस तरह की चीज़ के एक्सपर्ट हो गए हैं। वो एक आदमी से पैसा लेते हैं, गुम हो जाते हैं, फिर दूसरे नाम से दुकान शुरू कर लेते हैं और फिर लोगों का पैसा या माल लेके फिर गुम हो जाते हैं। इंडियन पेनल कोड के मुताबिक ये क्राइम बनता है। यदि आप लोग पहले से ही प्लानिंग के साथ आप गलत काम कर रहे हैं कि मैं किसी से सामान लूँगा, माल लूँगा और पैसे नहीं दूँगा, तो फिर ये डिसऑनेस्ट फ्रॉड की श्रेणी में ये गुनाह आता है। पुलिस का दृढ़ निश्चय है कि इस तरह की किसी भी प्रवृत्ति को सूरत में फलने फूलने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस स्टेशन में आप कभी भी जा सकते हैं, सीनियर अधिकारियों के पास जा सकते हैं। आज आप लोगों की सहायता से, सहकार से सभी मार्केट्स में सजेशन बॉक्स भी रखे जा रहे हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस पर लिख के डालें, पुलिस के अधिकारी उनको देखेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे और कानून के मुताबिक फिर एक्शन लेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि सूरत में जितनी ऊर्जा है, जितने उत्साह के साथ व्यापारी काम करते हैं, यदि उनको कायदा किए इस तरह की सपोर्ट रहेगी तो मेरा मानना है कि व्यापार और बढ़ेगा, सूरत की खुशहाली और बढ़ेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। मिलकर काम करें, पुलिस और नागरिक, व्यापारी सभी यदि मिलकर काम करेंगे तो आपराधिक तत्वों के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा, कोई जगह नहीं बचेगी।